दोस्तों, जब हम अप्सराओं की ओर देखते हैं तो हमें केवल रूप सौंदर्य ही नहीं बल्कि एक ऐसा आकर्षण दिखाई देता है जो पूरे वातावरण को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कहा जाता है कि जब अप्सरा किसी तपस्वी के सामने आती थी तो केवल उसकी देह ही नहीं बल्कि उसकी सांसों की महक तक साधु को विचलित कर देती थी। कल्पना कीजिए, घने वन में चांदनी रात है, हवा में फूलों की खुशबू तैर रही है और तपस्वी ध्यान में बैठा है। तभी अचानक कहीं से आती है एक अप्सरा जिसके गीले केशों से जल की बूंदें टपक रही हैं, जिसकी चाल में ऐसी नमी है कि मिट्टी भी सुगंध से महक उठती है। उसकी आंखों की गहराई में छिपा हुआ आमंत्रण ऐसा है कि साधु चाहे जितना आंखें बंद करे, मन तो वहीं खिंच जाता है। मित्रों, यह केवल शारीरिक सौंदर्य का प्रभाव नहीं था, यह मन और आत्मा पर सीधा असर डालने वाला आकर्षण था। इसलिए जब मेनका ने विश्वामित्र को देखा तो उसकी हर मुस्कान, हर चुप्पी और हर इशारा मानो एक नया जादू बुन रहा था। कहा जाता है कि जब वह विश्वामित्र के पास गई तो उसकी आंखों की भाषा इतनी गहरी थी कि तपस्वी की आंखें भी झुक गईं। उस क्षण में तपस्या और वासना का संगम हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन कथाओं में केवल देह की बातें हैं? नहीं दोस्तों, इनमें जीवन का सत्य छुपा है। हर मनुष्य के भीतर इच्छाएं होती हैं जिन्हें चाहे वह कितनी भी गहराई में दबा ले, परंतु वे किसी न किसी क्षण में बाहर आ ही जाती हैं। यही कारण है कि जब रंभा आई और अपने नृत्य से वातावरण को मोहक बना दिया तो एक महर्षि का सारा धैर्य टूट गया। उनकी आंखें उस अद्भुत रूप से हट ही नहीं पाईं। ये केवल वासना नहीं थी, ये जीवन के उस सत्य की अभिव्यक्ति थी जो किसी न किसी रूप में सबके भीतर मौजूद है। और दोस्तों, यही वजह है कि ये कथाएं हमें आज भी रोमांचित करती हैं। जब हम सुनते हैं कि एक महान तपस्वी भी एक स्त्री की मोहक अदा से डगमगा गया तो हमें यह एहसास होता है कि आकर्षण की शक्ति कितनी गहरी है। यह वह शक्ति है जिसने केवल साधुओं को ही नहीं बल्कि देवताओं और राजाओं तक को अपने वश में किया। जरा उर्वशी और पुरुरवा की कथा पर ध्यान दीजिए। उर्वशी का सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि जब वह राजा के सामने आई तो पुरुरवा अपने राजधर्म को भूलकर केवल उसके साथ जीवन बिताने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि उर्वशी के साथ बिताए गए हर क्षण में प्रेम और वासना दोनों की ज्वाला थी। उसकी आंखों की चमक, उसके होठों की मुस्कान और उसके आलिंगन की गर्मी ने एक राजा को अपने राज्य से अधिक उर्वशी का दीवाना बना दिया। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब सामने प्रेम और आकर्षण का सागर खड़ा हो तो उसकी शक्ति भी डगमगा जाती है। और हां दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी और रोमांचक प्रसंग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस तरह की कथाओं का आनंद आता है। अब तिलोत्तमा की कथा सुनिए। तिलोत्तमा को देवताओं ने खास उद्देश्य से बनाया था। उसके रूप में सौंदर्य की सारी सीमाओं को तोड़ दिया गया। उसका चेहरा चांद की तरह दमकता था, उसके अंगों की लचक नदी की धाराओं जैसी थी और उसकी मुस्कान में ऐसी नशा भरी थी कि जिसे देखकर देवता तक अपना संयम खो देते थे। जब वह किसी सभा में प्रवेश करती थी तो वहां बैठे पुरुषों की सांसें रुक जाती थीं। उसकी आंखों में झांकना मानो गहरे सागर में उतरना था, जहां डूबने के बाद कोई बच नहीं सकता। मित्रों, सोचिए कि एक साधु जिसने वर्षों तक कठोर तप किया हो, उसके सामने अगर तिलोत्तमा आ जाए तो क्या उसका मन डगमगाएगा नहीं? यही कारण था कि इन अप्सराओं को भेजकर देवता अपने सिंहासन को बचाते रहे। यहां एक और रोचक तथ्य है। इन कथाओं में केवल पुरुषों की कमजोरी नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति भी झलकती है। अप्सराएं केवल नर्तकियां नहीं थीं, वे जीवन का वह रहस्य थीं जो यह दिखाती हैं कि प्रकृति ने स्त्री को कितना शक्तिशाली बनाया है। उनका सौंदर्य केवल देखने के लिए नहीं था बल्कि वह राजनीति, धर्म और आध्यात्म तक को बदल देने की शक्ति रखता था। अब जरा रंभा का एक दृश्य याद करें। वह धीमे धीमे चल रही थी, उसके गहनों की झंकार जंगल की नीरवता को तोड़ रही थी। उसकी कमर की हल्की सी लहर और उसके होठों पर खेलती मुस्कान से वातावरण में ऐसा नशा भर गया कि वहां की हवा तक मदहोश हो गई। साधु, जिसने आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू किया था, अब उसकी आंखें बार बार खुल रही थीं। यह केवल देह का आकर्षण नहीं था, यह उस शक्ति का प्रमाण था
जिसे नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, यही कारण है कि इन कथाओं को सुनते समय आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनका असर केवल पौराणिक युग तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी जब हम अपने जीवन में किसी आकर्षण का सामना करते हैं तो वही द्वंद्व हमारे भीतर भी उठता है। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर आकर्षण, और यही वह जगह है जहां इन कथाओं की असली शिक्षा छुपी है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में तप और वासना, धर्म और आकर्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। इन्हें नकारना नहीं, बल्कि स्वीकार करना ही असली संतुलन है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अप्सराएं केवल स्वर्ग की सुंदर स्त्रियां नहीं थीं, वे प्रकृति की उस अद्भुत शक्ति का प्रतीक थीं जिसने हर युग, हर धर्म और हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया है। आर्षि मुनियों की तपस्या टूट गई, लेकिन उससे हमें यह सीख मिली कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वह आकर्षण से अछूता नहीं रह सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस लंबी और रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए। अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।